धर्म, धर्म माने धर्मात्मा लोग, धर्मात्मा लोगों के समूह को धर्म चक्र कहते हैं। ऐसे ही चक्रवर्ती का जो समूह है, पूरी सेना मेना सब मिला करके, मिनिस्टर, मंत्री, राजा, पुरोहित सब, उसका उस समुदाय का नाम है राजेंद्र चक्र, माने चक्रवर्ती का चक्ररत्न। किसी एक हथियार का नाम नहीं है। चक्र माने समूह होता है, तो ये गोलाकार होता है। चक्र का जो वो हुआ है अन्वेषण, ये तो जानते हो तुम, वैज्ञानिक माध्यम है। पहले ऐसा खींच खींच के घोड़ों पे रख कर के माल, बैलों पर रखकर आदमी उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाता था, तो बहुत मेहनत पड़ती थी। तो किसी ने चक्र का आविष्कार किया, चक्का बनाया कि जिसको हम गाड़ी में लगा के और खींचें तो बहुत कम मेहनत में, जितना 2 बैल उनके ऊपर लादो तो वे 5 मान लो 100 किलो वजन ले जाएं, और उन पे 1000 किलो रख दो गाड़ी में और वे खींच ले जाते थे। इस चक्र के आविष्कार ने दुनिया की गति बहुत बढ़ा दी। ख्याल में आई ना? तो मैं ये पहले समझाता था, फिर ये कहता था बनाए कैसे, मैंने चक्र की ये बात कही। तो ये जो हमारे 1000 यात्री हैं, ये हमारा भगवान महावीर का धर्म चक्र है। और उनका जब धर्म चक्र चलता था तो संपोषण होता था, जगह जगह उनके तत्व ज्ञान का प्रचार होता था, भाषण होता था। अब उस धर्म चक्र में कोई भाषण देने वाला तो रहता ही नहीं था। ड्राइवर रहते थे और एक मजदूर टाइप पंडित रहता था, जो ये अकाउंट रखता था, चंदा करता था, हिसाब किताब रखता था। कोई विद्वान नाम का कोई प्राणी नहीं रहता था उसमें जो भाषण दे गए, और प्रवचन होते भी नहीं थे। जो प्रवचन होता था तो तुमको अधिक से अधिक पैसा देना चाहिए, वो चंदा का रथ बन गया था। और बाद में ऐसे चंदा करने वाले रथ लोगों ने सालों तक निकाले, अपने मुमुक्षुओं ने भी। सारे देश में चंदा करने की रथ निकाल, गाँव गाँव पंच कल्याण का एक रथ निकाल दो, वहाँ जाके चंदा करके लाओ। ये क्या बेचो, क्या बेचते हो तुम लोग? कलश बेचो, ये बेचो, मालाएं बेचो, ऐसा क्या? अब वो तो अपने बस की था नहीं, ऐसा अपन तो चला नहीं सकते थे। तो हमने बनाया वो धर्म चक्र। तो पहले तो मैं ये कहता था कि धर्म चक्र क्या है, लोग पूछते थे कि भाई गाँव वाले लोग लड़के पूछते हैं कि ये क्या है, क्या है, क्या आया है, कि धर्म चक्र आया है। तो क्या इसके ऊपर ये क्या बना है, कि ऐसे के ऊपर ऐसा ही बना होता है। तो मैं उसके लिए एक उदाहरण देता था, 25 दफे दिया होगा, कि एक गांव में सबसे पहले ऊंट आया था। राजस्थान का गांव नहीं था वो, यहाँ तो गांव गांव में ऊंट है ना। कहीं और प्रांत का गांव होगा तो उसने आज तक किसी ने गांव में से किसी ने भी ऊंट नहीं देखा था। तो बच्चे सब पूछते थे अपने माँ बाप से कि पापा ये क्या है, ये क्या है? और उनको समझ में नहीं आया क्या है। तो पापा जवाब देते थे, पिताजी ये ऐसा ही होता है। क्या? ये ऐसा ही होता है। तो उसके गले में एक घंटी बंधी थी बांध देते हैं ना, टन 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 करती है। काय को बांधते हैं? कि वो ऊँट यहाँ वहाँ जाए तो उसके मालिक को पता चल जाए कि ऊँट यहाँ वहाँ हो गया। आप सुनेंगे ना, नहीं मालूम कब उठ के चला जाए, बांध के नहीं रखो तो कहते हैं कि वो पूछते थे कि इसके गले में ये क्या बंधा है? तो वो कहते ऐसे के गले में ऐसा ही बंधा होता है। हमारा ज्ञान ऐसा है सबका, कैसा कि एक धर्म चक्र होता है और ऐसे के गले में ऐसा ही बंधा होता है। अरे भाई, वो ये जो चक्र होता है तो ऐसा ही घूमता है ना, वो जैसे घूमता था उसकी मैं व्याख्या करके समझाता था, 1 घंटे समझाता था। लेकिन मैं ये बता नहीं सकता था कि धर्म चक्र क्या है। देखो अपन जैसे पंडित हैं कि जिसके बारे में अपन कुछ नहीं जानते उसके बारे में भी घंटों प्रवचन कर सकते हैं।
तो हमें वस्तु के स्वरूप की समझने की कोशिश करना चाहिए। ये कितना मोह पे कितने व्याख्यान हुए, और मोह छोड़ो, वैराग्य लो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, अब निकलता कुछ नहीं है। कितना खोदो, नीचे नीचे जाके खोदते खोदते चले जाते हैं, निकला क्या? कहते क्या कहते, खोदा पहाड़, इतनी सी बात निकली कि अपने त्रिकाली जो भगवान आत्मा को छोड़कर जितने भी पदार्थ इस जगत में हैं उनमें अपनापन करना, ये मानना कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, बस इतनी सी बात का नाम है मोह। बस ये आप बहुत खतरनाक कहते हो कि जिसने अनादिकाल से आज तक आपको 4 गति और 84 लाख योनियों में घुमाया है, हमको नहीं इतनी सी बात में कैसे घूमे होंगे, हम नहीं मानते। बस आज तक क्यों नहीं माना? इसीलिए नहीं माना। लोगों ने कहा ये इतनी सी बात पर नहीं मानेगा, तो फिर उसने लंबी लंबी पोथियां बनाई कि मोह के बस होकर ये ऐसा करता है, पैसा जोड़ता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर बनाई लंबी लंबी कहानियाँ अनाज मोहित मिथ्या दृष्टियों की। उनने इससे लड़ता है, उससे लड़ता है। अरे कुछ नहीं है, बस कि इससे फायदा क्या कहना जी? ये फायदा है कि इसका नाश करना भी उतना ही सरल हो गया ना, क्यों? पर में कुछ करना ही नहीं है। बस ये मेरा मानना है कि ये मैं नहीं हूँ, खासकर पर के संबंध में, देह के संबंध में, स्त्री पुत्र के संबंध में, क्योंकि ये वे तो पृथक ही हैं, अलग तो है ही, अलग करना तो है नहीं। देखो अनंत भगवान बन गए, केवल ज्ञानी बन गए, अब मोक्ष ही हो गया समझ लो ना। अब देह बनी हुई है, देह ने क्या बिगाड़ा? तूने इसे अपना माना था, फिर इतने सारा झगड़ा था, और तू इसे अपना मानना छोड़ दे। अब नहीं तो मैं हटाऊंगा, फिर मैं हटाऊंगा, छोड़ूंगा, मैं तो इसे छोड़ूंगा। क्या छोड़ने की कोई विधि है कि हाँ भोजन छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा? बेटा ये आत्महत्या है, गवर्नमेंट का कानून भी है, जेल जाएगा। नहीं कर सकता, मैं धर्म नहीं कर सकता, मैं शरीर को छोड़ नहीं सकता, कि नहीं छोड़ सकता। हवेली छोड़ सकता है, बोल, रुपये पैसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो छूटे ही हुआ है, उसमें तेरे को क्या छोड़ना? तूने अपना नाम रजिस्ट्री करा रखी है, दूसरे के नाम करा दे, हो जाएगा। आया ना समझ में? लेकिन देह को नहीं छोड़ सकता, आत्महत्या का दोष लगेगा। राग को छोड़ सकता है, देह को अपना मानना छोड़ सकता है, माने मिथ्यात्व छोड़ सकता है। जो छोड़ सकता है वो तो छोड़ता नहीं है, और इसके पीछे पड़ गया है। मेरे पास एक अभिनंदन पत्र आया है, क्या आपको पता नहीं ज़्यादा? मेरी संलेखना वाली किताब लिखी, उसमें आया है कि क्या ही संलेखना, क्या ही संलेखना, 80 वर्ष के तो हो गए, वो करते तो है ही नहीं संलेखना, छोड़ दे वो बात करके खाना, बस मर जा। अब क्या बताए? बड़ी बड़ी गलतियां निकाली। तुम्हें परमात्मा तुम्हें नहीं पढ़ा, नहीं मिला तुम्हारा सौभाग्य था। इसमें लिखा है कि कथा पंडित है, कुंद कुंदाचार्य का लिखता है, जी नहीं लिखते हैं। कुंद आचार्य कुंद कुंद ने कहा, बहन ने कहा, इनने कहा, सब ऐसा ऐसा लिखते हैं। एक सबसे बड़ा अपराध ये है, तुमको पंडित हुकुमचंद कहें, हुकुमचंद कहे, हुकुमचंद धराना, तुमको अच्छा लगेगा? कुंद कुंद ने ये कहा, अच्छा लगता। क्यों, क्या करें? लेकिन भगवान महावीर की चिंता क्यों नहीं हुई तुम्हें? हम कहते हैं ना महावीर ने कहा, कहते कि नहीं कहते? नहीं, जी लगाओ, महावीर जी ने कहा, तो ठीक है। रेलवे स्टेशन का नाम है महावीर जी, लोग रेलवे स्टेशन समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तीर्थंकरों के साथ, आचार्यों के साथ ये नहीं लगाए जाते। जब मैंने पंडित टोडरमल पर PhD की थी, तो मैंने टोडरमल जी लिख दिया था, तो प्रोफेसर ने 1 मिनट में काट दिया था जी, और 1 घंटे उपदेश दिया था कि मिस्टर भारिल तुम PhD नहीं कर सकते। क्यों?
कि तुम टोडरमल जी को जी लिखते हो। इतना बड़ा अपराध है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तुमने यदि लिखा तो तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा है, तो तुम सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, सही रिसर्च नहीं कर सकते, वो कहते हैं। और ये पंडित टोडरमल, ये अपमान नहीं है। जब एक किताब छपी पहले, उसका क्या नाम है? पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व। इस पर भी बहुत ऑब्जेक्शन आया था कि जी लगाना नहीं, जी नहीं लगाया, जी नहीं लगाया, जी नहीं लगाया। तब तो गुरुदेव विद्वान थे, है ना। बस गुरुदेव के पास पहुंच जाती थी शिकायतें, गुरुदेव समझा देते थे, 1 मिनट में सब साफ हो जाता था। अब कोई गुरुदेव तो है नहीं, है? अब तो ऐसे गुरुदेव हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। अरे भाई, ये तो नियम नहीं है, ये नाम तो सिर्फ टोडरमल ही है, नाम तो हुकुमचंद ही है। मेरे बाप ने माँ ने नाम हुकुमचंद रखा था, हुकुमचंद जी नहीं रखा था, हैं? कुंद के गुरु ने उनका नाम कुंद ही रखा था, कुंद जी नहीं रखा था। हैं? अब इतने विशेषण लगाओ आगे, इतने पीछे, अब इसी क्या बताएं। यानी जिसको इतनी 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है, उसको पढ़ो पत्र तो मालूम पड़ेगा, कुछ भी नहीं समझते, जीरो। और वो हमें समझाने की कोशिश करता है। क्यों? क्या नाम है उनका? क्यों नहीं पूछते हो? पूछो ना। हमें पता होता तो प्रवचन में क्यों कहना पड़ता? उसको ही जवाब दे देते ना, अकेले को। नाम तो कोई लिखता ही नहीं है, वो तो लिखने की हिम्मत ही नहीं है। गांव का भी पता नहीं चलता है, वो ऐसी वो लिफाफा होता है ना, उस पर भी सील का पता नहीं लगता है। ऐसी जगह से डालते हैं, देखेंगे तुम अंदाज भी नहीं लगा लो कहाँ से डाली है। समझ में आई ना क्या है? तो अपने यहाँ बात चल रही थी कि मैं मोह की बात बता रहा हूँ, फिर सुनो। मोह माने क्या? बस ये अपने आत्मा को छोड़कर त्रिकाली का वो तो बता रहे थे, दिव्यार्थिक न्याय का विषय निकालेंगे ना। ये जो पर्यार्थिक न्याय का बताए ना, पर्याय की परिभाषा, जो पर्यार्थिक न्याय का विषय है उसका नाम पर्याय है। ये कोई नहीं जानता। और दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, दृष्टि के विषय कौन सी पर्याय नहीं है? ये पर्याय नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए गुण भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। क्या? जब से पहले मैंने दृष्टि का विषय लिखा, तब मैंने एक पूरी किताब में लिखी, और मेरे 7वीं गाथा में लिखी विस्तार से, नए चक्र में लिखी, 25 जगह लिखा। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता, उसे समझ में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, तो क्या करें? देखो, निर्मोह होना चाहते, बात चल रही ना। मैंने कहा था ना बहुत सरल गाथा है। तो गुणों की पहचान से देखो, यदि इच्छति निमोहम, मिल गए ना गाथा में। दूसरी पंक्ति में यदि माने यदि, इच्छति माने चाहते हो, निमोहम माने निर्मोह होना चाहते हो। यदि चाहते निर्मोह होना, इस पंक्ति का अनुवाद है। तो क्या करो? जिन मग्गादो, जैन मार्ग से, जैन शास्त्रों में जो बताया है, जैन मार्ग में बताए गए गुणों से द्रव्य की पहचान करो। अपने आत्मा मन, अपने आत्मद्रव्य की पहचान करो। तो अपनो अप्पा अभिगच्छतु, तो अपने आत्मा को जान लो तो निर्मोह हो जाओगे। बस इतना सा मार्ग है। निर्मोह होना चाहते तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो सफर में जन मार्ग के आधार से। इतनी सी बात है। यानी मैं आपको ये कोई मजाक करके धोखा मोका नहीं दे रहा हूं, सचमुच इतना ही मोक्ष मार्ग है। कितना कि हमने जो मैं नहीं हूं उन अनंत पदार्थों में
मैं पना की है, अनंत पदार्थों में कहाँ की, हम तो अगले 2-4 लोगों में ही तो किया है। अरे ये जो शरीर है ना, ये कितने पुद्गल परमाणुओं से बना है, तो अनंत में किया ना। ये शरीर में जो पुद्गल परमाणु है ना लक्ष्मी, तो ये शरीर के हिसाब से चलेगा? अरे नहीं, इसमें अनंत जो पुद्गल परमाणु हैं, एक एक परमाणु अपने अपने हिसाब से चलेगा। एक परमाणु में दूसरे परमाणु का कोई वो हस्तक्षेप नहीं है। अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार लगी है। ये अनंत द्रव्य हैं कैलाश जी। कि निर्मोह होना चाहते, कि हाँ होना चाहते हैं, तो सीधी है तो निर्मोह हो ना। निर्मोह हो माने, मोह माने अपनापन, और निर्मोह माने छोड़ दो। निर्मोह होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्मोह होना पड़ेगा। कहीं उसी होने के लिए वही होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा? बोलो आप। निर्मोह होना है तो निर्मोह होना पड़ेगा, मैंने मोह को छोड़ना पड़ेगा। वो मोह क्या है? दर्शन मोह क्या है? मिथ्यात्व क्या है? लंबी लंबी परिभाषाएं तो बहुत पढ़ी। 5वें अध्याय वाले मिथ्या दृष्टि, 6वें अध्याय वाले मिथ्या दृष्टि, 7वें अध्याय वाले मिथ्या दृष्टि। क्यों? और कितने कितने निकालोगे मिथ्या दृष्टि? पूरी एक किताब लिख सकते हैं मिथ्या दृष्टि पे अपन। बस इतनी बात बाकी रह जाएगी। कौन है? समझ गए ना? देखो अब मैं पढ़ता हूं, टीका पढ़ता हूं, बहुत अच्छी है, बहुत मार्मिक टीका है। मोह का क्षय करने के प्रति प्रणव बुद्धि वाले ज्ञानी जनों, क्या संबंधित करते हैं नवाचारी, कि तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, और तुम्हारी बुद्धि बहुत प्रणव है। माने देखो लिखा ना संस्कृत में, मोह प्रहान प्रणव बुद्धयो लब्ध वर्णा, लिखा ना। माने हे होशियार लोगों, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, उनसे कह रहा हूं ज्यादा होशियारी मत करो। क्या कहते? देखो, मोह का क्षय करने में के प्रति प्रवण बुद्धि वाले, समझ गए ना? देखा, ज्ञानी जनों, अज्ञानी जन नहीं कह रहे, इस जगत में आगम में कथित, देखो अनंत गुणों में से, आगम में अनंत गुण बताए तुम्हारे आत्मा के, तो असाधारणपना को प्राप्त विशेष गुण। आप जानते हैं असाधारण पढ़ा ना न्यायदीप का? हाँ, असाधारण माने विशेष, विशेष गुण। तो जैसे जीव का ज्ञान गुण विशेष है, अस्तित्व वस्तुत्व सामान्य गुण है, तो परिभाषा हमेशा विशेष गुण बनते हैं, है ना? तो कहते हैं विशेष गुणों से के द्वारा स्वपर का विवेक प्राप्त करो, कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। अब इस शरीर में ज्ञान नहीं है तो मैं शरीर ज्ञान में नहीं हूं, मुझ में ज्ञान है तो मैं हूं। समझ गए ना? गुणों की पहचान से, ऊपर लिखा ना, निर्मोह होना चाहते तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो स्वपर में, तुम अपने ऊपर में भेद जानो बस। और क्या आधार क्या बनाओ? जनमार्ग के आधार से बता दिया, ये शास्त्र है, जनवाणी है, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, पहले कही आए हैं। उसका स्वाध्याय करो तो तुम उसमें भेद पहचानने की बात तुमको बताई जाएगी, है ना? बुद्धि कहना आसाधन प्राप्त, स्वपर का विवेक प्राप्त करो। ये बस 2 लाइन में, ये उस टीका का 3 लाइन की जो टीका है उसका ये अर्थ है, ये 2 लाइन में किया, हो गया ना? लेकिन कोई कमी रह गई इसमें? नहीं। अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। इसमें क्या समझाने का रह गया था, बात बताते हैं। सत्य और अहेतुक होने से स्वतः सिद्ध, ये तुम्हारा जो भगवान आत्मा है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कि सिद्ध करोगे आत्मा है, ऐसा सिद्ध करोगे आत्मा है। माने वो ये कहता है कि हम सिद्ध करें कि हम हैं, क्या?
तो वो कहते हमारा आत्मा क्या है, दो बातें हैं। एक तो वो सत है, माने उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व ध्रुव वाला एक पदार्थ है, इतनी बात तो नक्की है। और अहेतुक है, अहेतुक है माने क्यों, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या जरूरत थी, आत्मा फात्मा की क्या जरूरत थी। देखो आत्मा के बिना कितना धर्म चल रहा है सारे देश में, कितने धर्म चल रहे हैं, आत्मा की कोई बात ही नहीं करता, तो धर्म चल रहा चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। वो हमारा आत्मा वाला धर्म चल भी नहीं रहा है ना। देखो सत और अहेतुक माने तुम क्यों हो, आत्मा की सत्ता क्यों है, ये कोई प्रश्न है, हम हैं बस, इतनी सी बात पर्याप्त नहीं है। ये सत और अहेतुक का अर्थ है कि हम हैं, जो है उसे जानो, वो क्यों है इसकी जरूरत नहीं है, हम किसी काम के लिए नहीं हैं, हम हैं बस, खत्म। तुम चौदह स्मारक में आप क्यों हो, तो मैं कहता हूँ कभी धर्म का प्रचार हो, ऑफिस ढंग से चलता रहा इसलिए हूँ, लेकिन तुम संसार में ही क्यों हो, तुम्हारा अस्तित्व ही क्यों है, ये कोई प्रश्न है, ये अकारण है। मैं सत्य हूँ वो अकारण है, इसका कारण बताने की हमें ना जरूरत है ना खोजने की जरूरत है। होने से अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से, और हम में एक प्रकाश है, हम जानने का, हम हैं और जानने वाले तत्व हैं, और अंतर्मुख होके भी जान सकते हैं, जानते हैं, और बहिर्मुख होके भी जानते हैं। तो स्व को भी जानते हैं और पर को भी, स्व को जानना है तो अंतर्मुख होकर जानते हैं, पर को जानना है तो परमुख होकर जानते हैं, लिखा ना। स्व और अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वपर के ज्ञायक, हम स्व और पर को जानने वाले हैं। ऐसा मैं और मेरे चैतन्य द्वारा, माने मुझ द्वारा ही समझ लो, जो समान जाति और असमान जाति द्रव्य हैं। अब ये देखिए, ये पुद्गल है ना शरीर, तो हम हैं जीव, हम चेतन जाति के हैं और ये जड़ जाति का है, इसलिए हमारा इसके साथ में असमान जातीय संबंध है। संबंध कौन सा है, ये भी है और हम भी, बस ये खत्म, ये है वाला संबंध है। क्या रेल में तुम बैठे हो और सामने की सीट पे एक आदमी बैठा है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है, कि हम दोनों एक रेल के एक डब्बे में आमने सामने वाली सीट के में 6 घंटे के लिए बैठे हैं, ये तो बहुत बड़ा संबंध हो गया। तो ऐसा ही है, इस लोग का काश में हम रह रहे वो तुम रह रहे, ऐसा है हमारा तुम्हारा संबंध, समझ लेना। क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक सुनिश्चित काल के लिए तुमने शरीर में धारण करके यहाँ आ गए हो, एक सुनिश्चित काल के लिए हमें शरीर धारण करके यहाँ आ गए, क्या लेना देना है कदम। ऐसा भी हो सकता है कि एक दफे बिछुड़े तो अनंत काल तक मिले ही नहीं। मैंने एक दफे ये कहा था ना, किसी से कहा कि हमारी दूसरी एक दिक्कत तो ये है, तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव बारी वो बताया था ना। अब दूसरी दिक्कत ये है कि जो जो जीव मिल गए भविष्य में जगह जगह, और भूतकाल में जहाँ जहाँ मिल गए, 9 भव तक प्रीति लगी थी, फिर वो पत्नी हो गई, फिर पति हो गया, फिर पत्नी हो गई, फिर पति, तो उन्हीं की तो कहानियाँ लिखी हैं शास्त्रों में, और उनसे अनंत गुणे कभी नहीं मिले, उनकी एक कहानी नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि सब मिलने वाले हैं, खचाखच मिलेंगे, फिर मिलेंगे अपन अगले भव में, अपन स्वर्ग में मिलेंगे, नरक में मिलेंगे, फलाने में मिलेंगे। क्यों, क्या समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैं एक समझाना चाहता हूँ तुमको कि मिलेंगे की संभावना 1% नहीं, अब क्या बोले 1000 में बन, लाख में बन, अनंत में बन, उसको कैसे बोलेंगे, परसेंट तो बोल नहीं सकते हैं? क्या पर अनंत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी समझ लो। तो संभावना इतनी है, नहीं मिलने की इतनी है अनंत गुणी, और मिलने की बहुत कम है, और मिल भी गए
कि एक आलू में वहीं निगो दिया तुम हो और वहीं निगो दिया हम हैं। क्यों? एक आलू में नहीं, आलू की नोक पे ऐसी निकाली, क्या समझ में आ रहा है क्या? सुई की नोक पे, और उसमें जो अनंत शरीर हैं, एक शरीर में अनंत जीव हैं, उसमें भी हम दोनों एक साथ हो गए तो क्या हो जाएगा? वो जो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, वो वहां भी नहीं टूटेगी और तुम्हारा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। समझ? मिलने क्या करेंगे? मिल गए हो, नहीं पहचाने तो हमें कहते हैं तुम्हें बैल बनना पड़ेगा। ये तुम बैल को अभी डंडा मार मार के हाँक रहे हो ना, तो तुम बनोगे बैल और वो बैल बनेगा गाड़ी बांध, और फिर वो तुम्हें डंडा मार मार के हाँकेगा। क्यों? हो गया मान लो कदा, वो डराने के लिए ऐसा होता नहीं। हमारा नहीं होने की संभावना अनंत है, होने की बहुत कम है। सुनो कि साथ में क्यों लगा कि तुम्हें कुछ अकल आ इसके लिए लिखा, तो वो जो संभावना पता मतलब तो हो भी गए, क्यों? और ये तुम्हें पता ही नहीं है कि जो हमारे वो बैल ही है जो अब जो बन गया है मालिक। ना बैल को पता है और ना उस वाले को, हाँकने वाले को पता है। क्या मतलब? क्या मजा आएगा? मजा तो तब आता है कि अच्छा बेटा तूने हमें परेशान किया था, अब मैंने तुझे किया है। हमको वो बताना पड़ता है ना, मरना जाए उसके पहले बताना पड़ता है कि तुझे मैं मार रहा हूँ, तू कौन है? तूने मुझे भव में वहाँ मारा था, उसके बदले में मार रहा हूँ। ये नहीं बता पाए तो हमें संतोष नहीं होता। ऐसा ही है ना? तो इससे तुमको उन कहानी किस्सों से क्या फायदा मिलेगा? कौन से कि तुम फिर मिल जाओगे फिर मारोगे? उनने तो इसलिए बताया था, किस लिए? सुनना कि तुम जरा विचार करोगे और किसी के साथ असद व्यवहार नहीं करोगे तो तुमने ये मान लिया कि मुझे अगले भव में मारेगा, मैं यहीं ऐसा ही कर दूंगी, मार ही नहीं पाए, ऐसा कर दूँ, ये मार दूँ, इसको ये कर दूँगी। अरे भाई तुम्हें मिलने ही वाले नहीं हैं, तुम इसको ध्यान रखो ना, तो फिर इससे क्या फायदा है? उससे तो ये फायदा है कि तुम उसे परेशान नहीं करोगे।